क्यों मारा था? हम लोग का जैसा बोलता था वैसे सर बोला था चाहिए होटल मिल जाएगा। ये सर मैं भी उसका कॉपी देना हमारे के बाद हम लोग आए थे उससे लेके काम होने के बाद में कॉपी में अचानक आ गया फूट गया तो बोलता ये नहीं चलेगा वो वही मारा था जैसे फांसी लगा। काले और सफेद कपड़ों में खड़े ये वो शैतान हैं जिन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी खोपड़ी पर ये तंत्र मंत्र करके पैसे कमा सके। वैसे तो ये दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में एक ठेले पर खाना बनाने का काम करते थे और साथ ही ऑटो भी चलाते थे, लेकिन पैसे कमाने के लालच में ये इस कदर अंधे हो गए कि इन्होंने एक बेगुनाह शख्स को न सिर्फ मौत दी बल्कि उसके कत्ल के बाद लाश से उसका सिर तक काट दिया और कटे सिर को बाल्टी में डालकर लेकर अपने घर आ गए। लेकिन पुलिस मैनुअल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और कड़ी मशक्कत के बाद शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल ऑटो की पहचान करके पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई और घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपी विकास उर्फ मोटा और धनंजय को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने दो अभियुक्त जिनका नाम विकास और धनंजय है, इनको गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा उनसे जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया है। उनके द्वारा ये बताया गया पूछताछ में कि उनका एक तीसरा जो पार्टनर है जिसका नाम विकास उर्फ परमात्मा है, इसने इनको पैसे के बदले एक जो सर होता है जिससे वो कुछ तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास कर रहा था जिससे कि ज़्यादा उनको पैसा मिले, ये ऑफ़र दिया था कि आप मुझे एक चिन्हित करके एक सर दे दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दूंगा और उस पर तांत्रिक पूजा करके काला जादू करके हम और भी पैसे कमा सकते हैं। सुना आपने डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पटेल ने जो बताया। इन तीनों का प्लान था कि इंसान की खोपड़ी पर तंत्र मंत्र करके काला जादू करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में हत्या के बाद सिर कटी लाश को गाजियाबाद में ठिकाने लगाया गया था। हत्या की वारदात में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किए गए एक ऑटो रिक्शा को भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक दिल्ली में खाने का ठेला लगाता है तो वहीं दूसरा ऑटो चलाता है। इसने ये जो है कमला मार्केट के पास ठेली चलाता है खाने की। उसी ठेली के बगल में एक काम करने वाला राजू था, उसको इसने चिन्हित किया क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे और वो एक नशेड़ी था, तो उसको इसने चिन्हित कर लिया और इसी के आधार पे उन्होंने 21 जून को उसको बुला के नशा करा के इनके यहाँ जहाँ ये ताहिरपुर में रहते हैं वो फ्लैट जो रेंट पे है वहाँ पे इसको मार दिया। उसको ले आए, फिर रात को टीला मोड़ क्षेत्र के यहाँ लेके आए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, बॉडी को वहीं पे डंप कर दिया और उसका सर लेके वापस चले गए। उसने पूछताछ में आगे बताया कि ये जो सर था उन्होंने उनके पास करीब 1 हफ्ता रहा। उसमें जो काला जादू और तांत्रिक पूजा करने का प्रयास किया। उसके बाद 7 दिन बाद जो परमात्मा है जो अभी वांछित चल रहा है उसने उसको डंप कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मृतक राजू को अपने साथ बुलाया, उसे नशा कराने के बाद गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके सिर को चाकू से काटकर अलग करके एक प्लास्टिक की बाल्टी में रख दिया और धड़ को ऑटो के जरिए गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र इलाके में लाकर एक नाले के पास ठिकाने लगा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने खुलासा ये भी किया कि फरार आरोपी परमात्मा ने इन दोनों को हत्या के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था और शव से निकाली खोपड़ी के कंकाल की पूजा करने के बाद तंत्र मंत्र से मिले पैसों में भी हिस्सा देने की बात कही थी। वहीं आरोपियों ने अपने पास रखी खोपड़ी के कंकाल को काले जादू और तंत्र मंत्र के बाद दिल्ली के एक नाले में ठिकाने लगा दिया है। अब पुलिस फरार आरोपी परमात्मा की तलाश में जुटी है। वहीं आरोपियों द्वारा ठिकाने लगाए गए मरहूम के सिर के कंकाल की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।